सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डे 3 जिसके अंदर आज हम ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इफ ए बी सी डी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, कोई भी 4 पॉजिटिव रियल नंबर्स है ए बी सी डी जिनका सम गिवन है 11 के इक्वल। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। हमने वैल्यू बताना है a टू द पावर 5 b टू द पावर 3 c स्क्वायर इंटू डी। ये गिवन है 3750 बीटा के इक्वल, तो बीटा हमने निकालना। अल्टीमेटली हमने a5 b क्यूब और c स्क्वायर डी बताना। सो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। Here concept which will use, that is arithmetic mean is greater than equals to geometric mean। आपको ये concept जरूर पता होना चाहिए। जो am होता है दो नंबर का, let me write here, जो दो या दो से ज्यादा नंबर का अर्थमेटिक मीन होता है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। इक्वालिटी तब होल्ड करता है जब दोनों नंबर इक्वल होता है। फिलहाल हम इसको ग्रेटर ले लेंगे, सिर्फ एम इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन होता है। लेट अस सपोज हम कोई भी दो नंबर अगर हम कंसिडर करें तो दो नंबर का अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाई टू होता है एंड ज्योमेट्रिक मीन इज रूट ए बी। अगर मैं यही तीन नंबर कंसिडर करता हूं तो a प्लस बी प्लस सी बाई 3 हो जाएगा और ये ए बी सी का पावर बन जाएगा 1/3। और यही अगर मैं चार नंबर के लिए लिखता हूं बेटा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4 हो जाएगा और ये ए बी सी डी का पावर 1/4 हो जाएगा। यहां पे मुझे जनरेट करना है a का पावर 5, b क्यूब चाहिए, तो मुझे गिवन है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 11। इस a को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, a बाई 5 प्लस a बाई 5 प्लस a बाई 5 प्लस a बाई 5 एंड b को हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में, b बाई 3 प्लस b बाई 3 प्लस b बाई 3। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए a 5 चाहिए और b क्यूब चाहिए। और c को हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, c बाई 2 प्लस c बाई 2 और d को एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मुझे यहां से ये क्वेश्चन रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि अभी हमने पूरा कंप्लीट सोल्व करना है क्वेश्चन को। उसके बाद देखते हैं, ये मैंने सभी नंबर का सम कर दिया और डिवाइड बाय 11, क्योंकि अब ये 11 नंबर बन चुके हैं। आप ध्यान से काउंट करो, 5a ये 3 8 और 2 10 और 1 11 विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू। इन सब का प्रोडक्ट जब प्रोडक्ट करेंगे तो a का पावर 5 बाई 5 का पावर 5 आ जाएगा, b का पावर 3 बाई 3 का पावर 3 आ जाएगा एंड c स्क्वेयर बाय 2 का स्क्वायर आ जाएगा एंड इनटू d एंड रेस टू द पावर विल बी 1/11। तो मैंने लगा दिया अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन हमने लगा दिया। अब इस पूरे का सम तो 11 ही है, तो 11/11 ये 1 हो जाएगा। देखो ये 11 ही तो है, मैंने a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को ही तो मैनिपुलेट करा था, पावर 5 चाहिए था, उस हिसाब से हमने लिख दिया 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रॉम दिस नंबर a5 अपॉन 5 b क्यूब अपॉन 3 क्यूब c स्क्वेयर अपॉन 2 स्क्वेयर इंटू डी। और जो 1/11 पावर है दोनों तरफ 11 पावर ले लेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो यहां से a5 इंटू बी क्यूब इंटू सी स्क्वेयर इंटू डी इज लेस देन इक्वल टू, ये सारा नंबर इधर चला जाएगा, 5 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2। यहां तक हम पहुंच गए। तो ये जो वैल्यू हमें गिवन है, दिस वैल्यू इज 3750 बीटा। दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू, यू कैन सी 3750 बीटा। तो हमारा इसका वैल्यू आ रहा है 5 टू द पावर 5 3 टू द पावर 3 एंड 2 रेस टू द पावर 2। इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है, तो बेसिकली हमारे पास 3750 बीटा का जो वैल्यू बन जाएगा दैट विल बी 5 क्यूब, 5 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2। यहां से हमने बीटा का वैल्यू निकालना है। टू फाइंड बीटा फ्रॉम हियर वी विल हैव टू फैक्टराइज 3750। तो 3750 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैं यहां पे करता हूं। 3750 सबसे पहले 5 पे जाएगा तो ये बन जाएगा 7 5 एंड 0, फिर से 5 पे जाएगा 1 5 एंड 0, फिर से 5 पे जा रहा है बेटा 30, फिर से 5 पे 6 और इसको फर्दर चलाएंगे तो ये जाएगा 3 पे, 3 पे जाएगा 2 एंड देन 2 पे जाएगा 1। तो फाइनली ये जो वैल्यू है 3750 इट इज नथिंग बट 5 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू बीटा इक्वल्स टू 5 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 2 रेस टू द पावर 2। ध्यान से देखो, अब बीटा हमने निकालना है तो ये पावर कैंसिल होएगा, यहां से पावर 5 का 1 बन जाएगा, 5 बच जाएगा, ये 3 का पावर 2 बचेगा और ये 2 कैंसिल होएगा तो ये 2 बचेगा। तो फाइनली हमारा आंसर बनेगा 5 इंटू 9 इंटू 2। ठीक है, तो दैट इज 90।
सो 90 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कंसेप्ट है अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप पावर देख लो कितना बनाना है, और गिवन चीज को आप उतने ही पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे मैंने ए के टोटल 5 पार्ट्स बना दिए, बी के टोटल 3 पार्ट्स बना दिए, सी के 2, और डी को सिंगल रखा क्योंकि मुझे डी का पावर कितना चाहिए था, डी का पावर यहां पे कितना चाहिए था मुझे 1। तो हमारा आंसर बनेगा 90 यानी ए ऑप्शन। So A option is the answer for this question. Thank you so much. Please subscribe the channel and keep learning. Thank you.